देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग बातें मॉडुलस फंक्शन की करेंगे, जिसे अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। हमने यहाँ लिखा है मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स होता है जब एक्स जीरो से बड़ा हो, बराबर माइनस एक्स होता है जब एक्स जीरो से छोटा हो, बराबर जीरो होता है जब एक्स का वैल्यू जीरो हो। हमने तीन कंडीशंस लिखा है और तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस मॉडुलस का वैल्यू होता है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन लिया है। जैसे पहला एग्जाम्पल में हमने लिया है कि मॉड ऑफ टू, तो मॉड ऑफ टू का वैल्यू टू हुआ। क्यों? क्योंकि टू जो है मेरा एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मतलब कि टू जीरो से बड़ा है। तो जब टू जीरो से बड़ा होगा, जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, वैसे केस में मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स होगा। तो यहां मॉड ऑफ टू का वैल्यू हमने टू लिखा है इसके अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है कि मॉड ऑफ माइनस टू, यानी कि माइनस टू का जो मॉडुलस होगा वह इसके अकॉर्डिंग, जब मॉड ऑफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स होता है, कब? जब एक्स जीरो से छोटा हो, एक्स लेस देन जीरो हो। तो जब यह माइनस टू जीरो से छोटा है, तो उस केस में इसके अकॉर्डिंग मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा, यानी कि मॉड ऑफ माइनस टू का वैल्यू माइनस माइनस ऑफ माइनस टू होगा। तो जैसे ही माइनस ऑफ माइनस टू होगा, तो इसका मतलब कि यह प्लस टू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें क्या कहना है? हमें कहना यह है कि चाहे आप टू का मॉड लीजिए या माइनस टू का मॉड लीजिए, सुनिएगा बाबू, हमने क्या कहा कि चाहे आप टू का मॉड लीजिए या आप माइनस टू का मॉड लीजिए, दोनों ही केस में मेरा आंसर जो आएगा वह प्लस टू ही आएगा। बातें यहां से और यहां से क्लियर हो जा रही हैं। आप हमने दो लेकर के, टू और माइनस टू लेकर के बातों को समझने का प्रयास किया है। आप कोई अन्य संख्या लेकर के बातों को समझ सकते हैं और पूरी बातें आपको समझ में आएंगी। बेसिकली बात क्या है? बात यह है कि एक एग्जाम्पल से पूरी बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक काला पेंट का डब्बा है, वह पूरा पेंट से भरा हुआ है, काला पेंट का डब्बा है, और दो गेंद, जिसमें एक सफेद गेंद है मेरे पास और दूसरा काला गेंद है। तो दो गेंद में से प्रत्येक को बारी बारी से उस पेंट वाले डब्बे में डाल करके और निकालते हैं। तो अगर उस काला पेंट के डब्बा में काली गेंद को डाल करके निकालें, तो वह तो पहले से काला है, और डाल करके निकाले काला पेंट में से, तो काला का काला ही रह गया। यानी कि अगर इस मॉडुलस में पॉजिटिव को डालेंगे या पॉजिटिव रहेगा, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। अब दूसरा केस लीजिए। दूसरा केस यह लीजिए कि उस काले पेंट के डब्बे में अब सफेद गेंद को डालिए। तो सफेद गेंद को जैसे ही डाल करके निकालिएगा, वो भी काला हो जाएगा। मतलब कि मॉडुलस के अंदर अगर निगेटिव संख्या को हम डालते हैं का मतलब कि मॉडुलस के अंदर अगर निगेटिव संख्या रहती है, तो उसका भी आंसर पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि
2 का मॉड +2 होगा और -2 का भी मॉड +2 ही होगा। बातों को आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर 0 का मॉडुलस लें, इस x की जगह पर 0 रखें तो 0 का मॉडुलस 0 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो इस कंसेप्ट से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आप बना लीजिएगा और अन्य संख्याओं को मॉडुलस के अंदर रख के इस जो 2 खड़ी लाइन है इसके अंदर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर डाल करके और आप खुद उसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं भी आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपके बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।